Hello everyone and welcome to online class organized by Modern Group of Institutions. My dear students, we are continuing with the chapter The Story of Cricket. और अभी तक हम लोगों ने क्रिकेट कहाँ शुरू हुआ था, क्रिकेट के बैट पे से पहले कैसा होता था और रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिटर्न रूल्स कब लागू हुआ क्रिकेट में वगैरह वगैरह हम लोगों ने जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नाउ लेट अस कंटिन्यू। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origin in rural England. Cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial materials. तो अगर हम लोग क्रिकेट का इक्विपमेंट्स, बैट, बॉल, पैड, गार्ड वगैरह दिखेंगे तो वो समय के साथ साथ बदला है ना। आजकल तो बेल भी जलता है, जब भी बॉल छूता है विकेट को तो बेल जलता है, ये सब बहुत सारा, और थर्ड अंपायर, कैमरास, बहुत सारा समय के साथ बदला है। लेकिन मेन चीज बैट, बॉल, विकेट और विकेट का लेंथ, पिच का लेंथ, वो पहले से एक ही है, बदला नहीं है। मेन चीज नहीं बदला है। पहले इंग्लैंड में, जब इंग्लैंड का गांव में जब लोग खेलते थे तो प्री इंडस्ट्रियल, मतलब वो लोग कहीं फैक्ट्री में बना हुआ सामान से नहीं, अपना खुद से बना हुआ सामान से वो लोग खेलते थे। द बैट इज मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड क्रॉक। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। बैट लेदर से बना हुआ, ट्वाइन एंड क्रॉक से बना हुआ, बॉल है ना, बैट लकड़ी से बना हुआ, बॉल ट्वाइन एंड क्रॉक लेदर से बना हुआ। और अभी भी बॉल और बैट कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता है, हाथ से ही, फैक्ट्री में भी अगर हाथ से ही बनाया जाता है, कोई मशीन में नहीं बनता है अभी भी। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले एक ही लकड़ी से बना, एक ही लकड़ी से कटा हुआ बैट बनता था। अभी तो बैट का नीचे का अलग लकड़ी, ऊपर का हैंडल अलग लकड़ी, उसको जोड़ा जाता है कि नहीं। Now it consists of two pieces: the blade, which is made of the wood of the willow tree, and the handle, which is made out of cane, that became available as European colonies and trading companies established themselves in Asia. तो एशिया में यूरोप का कॉलोनीज, यूरोप जैसे आया, एशिया में वो लोगों ने अपना देश को, वो लोग अपना देश बना दिया एशिया का बहुत सारे देश को। वैसे ही उसका बैट, नीचे का बैट बनता है, इज मेड ऑफ विलो ट्री से बना हुआ, और केन हैंडल इज मेड आउट ऑफ केन ट्री से, केन का लकड़ी से बना हुआ हैंडल था, है ना। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स, प्लास्टिक, fiberglass and metal, but have been firmly rejected. तो बाकी सारा गेम जैसे टेनिस हुआ, गोल्फ हुआ, ये सारा तो आजकल इंडस्ट्री मेड, फैक्ट्री में चीज़ें यूज़ करता है। लेकिन क्रिकेट अभी भी हाथ से बना हुआ चीज़ें ही यूज़ करता है, प्लास्टिक का, फाइबर का, या फिर कोई भी मेटल का चीज़ें वो रिजेक्ट करता है। लकड़ी का ही अभी भी बैट, लेदर का बॉल होता है। बट इन द मैटर ऑफ protective equipment, cricket has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made up of metal and synthetic lightweight materials. लेकिन हाँ, प्रोटेक्टिव गेयर जो है समय के साथ बदला है क्रिकेट में भी। क्योंकि क्रिकेट में क्या हुआ, वोल्केनिस्ट रबर जब इन्वेंट हुआ तब से पैड बना। 1848 में क्रिकेट का पहला पैड बना, उसके बाद ग्लव्स बना, हेलमेट बना, गियर, प्रोटेक्टिव गियर, सब कुछ बन गया था। राइट। पार्ट 2, द ऑरिजिन ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियंस, द पारसीज। भारत में क्रिकेट कब आया? भारत में क्रिकेट मुंबई से शुरू हुआ, और तभी मुंबई को बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे से शुरू हुआ। और बॉम्बे में पहला क्रिकेट क्लब बनाने वाला जोरास्ट्रियंस था, पारसी था पहला क्रिकेट क्लब बनाने वाला। ओके। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड, एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब।
तो पारसी क्रिकेट इंग्लिश के साथ, इंग्लैंड के साथ ज़्यादा अच्छा संबंध था। पारसी लोग ज़्यादा व्यापारी थे, इसलिए वो लोग ज़्यादा इंग्लिश के साथ ज़्यादा इंग्लिश के साथ अंग्रेज के साथ अच्छा संबंध होने के कारण वो लोगों ने अंग्रेज से मिलकर अंग्रेज का गेम भी वो लोगों ने खेला और पहला क्रिकेट क्लब भी इंडिया में बनाया गया। और पहला क्रिकेट क्लब का नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, मुंबई में बना हुआ, 1848 में बना हुआ। Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias. टाटास और वाडियस जैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन ने पारसी क्रिकेट क्लब को फंड देता था और वो लोग क्रिकेट खेलते थे। The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. लेकिन white men, British men कोई भी मदद नहीं किया पारसी लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए। In fact, there was a great quarrel between the Bombay Gumkhanas, a whites-only club, and the Parsi cricketers over the use of public park. इतना ही नहीं, वो लोग मदद तो किया ही नहीं, लेकिन वो लोग दबाया भी, पारसी को खेलना ही नहीं दिया, क्योंकि मुंबई में अंग्रेज लोग का क्रिकेट क्लब था गुमकाना लोग, ये पारसी लोगों को पार्क में, पब्लिक पार्क में या फिर ग्राउंड में खेलने नहीं भी देते थे। ओके, द Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gumkhana dug on up the surface. और पारसी लोग ने कंप्लेन भी किया, क्योंकि ये जो मुंबई गुमकाना था, ये लोग पोलो खेलते थे। पोलो मतलब घोड़ा में चढ़ के, हॉकी जैसे होता है लेकिन घोड़ा में चढ़ के खेलते हैं, ठीक है। तो उसका तो लाठी से जमीन में ज़्यादा छेद बना दिया गया था, गड्ढा बना दिया, उससे ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेल सकते थे, इसलिए वो लोग भी कंप्लेन करते थे। और गुमकानास भी वो लोग क्रिकेट ना खेले, इसलिए वो ज़्यादा करते थे, ज़्यादा गड्ढा बनाते थे। ओके, व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own Gumkhana to play cricket in. Okay, they built their own Gymkhana. तो वो पारसी लोगों ने, अब वो लोग पारसी लोग को पता चल गया कि अब ये लोग अंग्रेज लोग तो हम लोग खेलने नहीं देंगे, इसलिए वो लोग अपना ही जिमखाना बनाया, अपना ही ग्राउंड बनाया क्रिकेट खेलने के लिए। The rivalry between the Parsis and the Mumbai Gumkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. लेकिन अंत में वो लोग हैप्पी एंडिंग भी हो गया। Okay, a Parsi team beat the Bombay Gumkhana at cricket in 1889. मुंबई गुमखाना क्रिकेट टीम को पारसी टीम ने हरा भी दिया 1889 में। Okay, so we will continue with this chapter. I hope you have understood till here. Thank you so much for watching, everyone. Have a beautiful day.